हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी की सेकंड बुक का चैप्टर 9, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसमें हमने लिखा है इसमें क्या क्या हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नियोजन और इसके प्रकार, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जो सूखी संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, सतत पोषणीय विकास और बढ़ावा देने वाले उपाय और इंदिरा गांधी नहर। तो चलिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक है नियोजन। तो नियोजन भविष्य की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर विकास करने की एक प्रक्रिया होती है और वर्तमान में जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है, भविष्य की रूपरेखा तैयार के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना होता है। जैसे कि अगर हमें कुछ भविष्य में करना है, समस्या का समाधान, उसके लिए। तो नियोजन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक तो है खंडीय नियोजन और एक है प्रादेशिक नियोजन। तो जो खंडीय नियोजन है, इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा और निर्माण, परिवहन, संचार और सामाजिक अवसंरचना एवं सेवाएं आदि होती हैं इसके अंतर्गत। और विकास के लिए ये कार्यक्रम बनाना तथा उसको लागू करना होता है इसके अंतर्गत। अब है प्रादेशिक नियोजन। इसमें देश के सभी जो क्षेत्र हैं उसमें आर्थिक विकास का समान रूप से नहीं हो पाता है, मतलब उसमें समान रूप से नहीं है, इसलिए जो विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचाने के लिए योजनाकारों ने प्रदेशों की आवश्यकता अनुसार नियोजन किया है। अब हम देखते हैं कि जो लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह क्या होता है। तो आर्थिक विकास में जो क्षेत्रीय संतुलन प्रबल होना, क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को नियंत्रण करना, मतलब कि जैसे एक क्षेत्र है वहाँ पर, जैसे पूरा देश है हमारा इंडिया, तो इसके हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें असंतुलन है, संतुलन नहीं है सब चीज़ें। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक एक करके लिखा है मैंने, लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो कमान नियंत्रण करने वाला विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत, सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। अब है लक्ष्य समूह कार्यक्रम, इसमें समूह है। तो लघु कृषक विकास संस्था जो SFDA है, जिसको फुल फॉर्म है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। अब है सीमांत किसान विकास संस्था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MFDA, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मार्जिनल फार्म्स डेवलपमेंट एजेंसी। करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट। इसने इसे 1981 में 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र को इसी योजना के अंतर्गत शामिल किया था। उसकी सिफारिश की थी जो जनजातियों के लिए बनी योजनाओं के अंतर्गत न आती थी। अब इस कार्यक्रम में किन बातों का ध्यान रखा गया, तो इसमें तो सभी लोगों को लाभ मिले और जो स्थानीय संसाधन है उसका विकास हो और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, तथा मतलब कि जो वो प्रादेशिक व्यापार है उसमें पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनका शोषण ना किया जाए और जो पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था है उसमें भी सुधार करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें क्या क्या था। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था और जो सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन संसाधनों को विकसित करना था। अब इसमें भी मैंने लिखा है कि करके टॉपिक। तो इसमें क्या था, सिविल निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, और सिंचाई परियोजनाओं, वनीकरण तथा भूमि पर सुधार का ज़्यादा जोर दिया था, और जो गाँव में आधारभूत सुविधाएं तथा बाजार, ऋण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना था इसके अंतर्गत। अब जो इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, एक तो राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, पठार, कर्नाटक पठार और है तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र। अब हम देखते हैं जो भरमौर क्षेत्र में जो समन्वित जनजाति कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या है। तो इसमें सामाजिक जीवन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो चंबा जिले की 2 तहसीलें हैं, भरमौर और होली, शामिल हैं इसमें। 21 नवंबर 1975 से जनजातीय क्षेत्र है, गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है यहाँ पर, और समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है इसकी, जिसका नाम है गद्दी। तो जो गद्दी लोग हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब कि जैसे एक ऋतु चेंज हो गई तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं इस तरह से, और गद्दियाली भाषा बोलते हैं। जलवायु कठोर और संसाधनों की कमी है, पर्यावरण नाश हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो 32,246 थी। जनसंख्या घनत्व था 20 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग। अब आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि है इनका। विकास कार्यक्रम क्या है, तो विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक से शुरू हुई थी, और जब जो गद्दी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। 1974 में जो 5वीं वो है पंचवर्षीय योजना, उसमें जनजातीय ITOP का दर्जा मिला था इनको, जिसको इंटेग्राफ्टियो ट्रेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया था।
तो विकास के स्तर में अंतर को कम करना था। साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई और नकदी एवं जो व्यापारिक फसलों का उत्पादन हुआ, लिंगानुपात में सुधार हुआ, परिवहन, संचार, कृषि संबंधित क्रिया तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को प्राथमिकता देना शुरू किया। अब इसका उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचनाओं जैसे कि विद्यालय, अस्पतालों का विकास, स्वच्छ जल, सड़कों, संचार तंत्र एवं बिजली की उपलब्धता पर ध्यान था इनका, और कृषि के नए एवं पर्यावरण अनुकूल तरीकों को प्रोत्साहित करना था और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करना था। अब है सतत पोषणीय विकास। तो यह मतलब कि ये ऐसा विकास है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और वर्तमान की जो पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है इसमें। अब जैसे कि उदाहरण है भूमजल है, उसका इस्तेमाल, जमीनी स्तर का पानी, जैसे कि अगर हम अभी पानी को पूरा खत्म कर देंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके लिए इसमें सोचा जाता है। अब जो सतत पोषणीय विकास उसको बढ़ावा देने के क्या क्या उपाय हैं? तो जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्य करना, जल को मतलब कि अच्छे से यूज़ करना, कृषि और जो संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ जोड़ना, मतलब कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे हिसाब से जोड़ना, और कृषि के लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए, और जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, मतलब कि जिसमें ज़्यादा जल चाहिए होता है वो वाली फसलें नहीं बोनी चाहिए, खट्टे फलों की खेती की जानी चाहिए, और जो समान वितरण विकास, कृषियों का मतलब जो वर्ष है उनका भी संरक्षण करना चाहिए, मतलब उनको भी बचा के रखना चाहिए, और जो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जैसे कि नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल किया जाना चाहिए सब चीज़ों को। अब है वनीकरण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इंदिरा गांधी नहर, तो जो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, यह भारत के सबसे बड़ी नहर तंत्रों में से एक था, और जो इस नहर की परियोजना कब हुई? 31 मार्च 1958 को शुरू हुई थी। यह नहर पंजाब के हरी के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान की सीमा के समांतर, मतलब कि जो पाकिस्तान की सीमा है उसके बराबर चलती है, मतलब कि बहती है, और इसकी जो लंबाई है वो 9060 किलोमीटर है और 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, मतलब कि इससे सिंचाई भी की जाती है कृषि के लिए। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा किया गया था, जो चरण यहाँ पर है, चरण 1 और चरण 2। तो चरण 1 में क्या था? गंगा नहर, हनुमानगढ़, बीकानेर, और जो चरण 2 है उसमें कौन कौन से हैं? उसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। और आपको इनको मतलब कि डीपली पढ़ना है तो बुक में से आप मतलब कि थोड़े थोड़े ही है पॉइंट उसमें आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इनका नाम लिखा है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इंदिरा गांधी नहर के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वे क्या थे? तो इसका था हरियाली, पारिस्थितिक संतुलन, और यहाँ की जो पारंपरिक फसल है जैसे कि चना, बाजरा, ज्वार का स्थान पर अब जो गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल में ने ले लिया है, मतलब कि इनमें ज़्यादा पानी लगता था तो इसलिए ये वाली फसलें ले ली हैं। बालू और रेतीली हवाओं में कमी आई है, अर्थव्यवस्था का विकास और फसल सघनता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो आप दूसरी बार वीडियो देखो और अपनी बुक को भी पढ़ो। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको जो भी मतलब कि यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है वो बुक में से भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक या किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।